हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आता है। तो वो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि इस तरह मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। बट आप जब भी आप डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन का आंसर जब भी लिखोगे तो उसे आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में पहला पॉइंट है, एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स अकर इन द एरोबिक रिस्पायरेशन। इसका मतलब हुआ कि जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रिस्पायरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अबाउट 38 एटीपी। इसका मतलब हुआ कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है उसमें बहुत अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जो कि 38 एटीपी अप्रॉक्स होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इसका मतलब हुआ कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल के अंदर होता है। इसके एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब देखते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में फर्स्ट पॉइंट है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता। यहाँ मीन्स कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स अकर इन द एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसका मतलब हुआ कि जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन पार्सली होता है, मीन्स कि जो ब्रेकडाउन होता है वो पूरी तरह से फूड का नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रिस्पायरेशन में बी इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इन ईस्ट प्लांट और लैक्टिक एसिड एज इन एनिमल मसल। इसका मतलब हुआ कि अगर ये प्रोसेस ईस्ट प्लांट में हो रही होगी तो हमें जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यही अगर किसी एनिमल के मसल्स में प्रोसेस होगी तो हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो लैक्टिक एसिड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक रिस्पायरेशन अबाउट 2 एटीपी। इसका मतलब हुआ कि इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, अप्रॉक्स 2 एटीपी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसका मतलब हुआ कि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर होता है। इसके एग्जाम्पल है ईस्ट एनिमल मसल। Thank you for watching this video. If it is useful for you, please subscribe my channel and press the bell icon for regular updates.